अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल भुट्टी और आप देख रहे हैं भुट्टी स्टूडियो। दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। दोनों अफवाज बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में हैं। दोनों तरफ से जज्बात बड़ी ऊंची लेवल पे हैं। दुनिया की नज़रें हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग के दरमियान। ये जंग का आज 5वां दिन है और अभी तक कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकल पाया, लेकिन बाज़ार लग रहा है कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं लग रहा इस वक्त, क्योंकि दुनिया ने रूस पे शदीद किस्म की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अभी इस वक्त रूस की तमाम बैंकों पर पाबंदी है, रूस के असासी मुंजमद किए जा रहे हैं और यहाँ तक की बातें हो रही है कि रूस का नेटो पावर ही ख़त्म, वीटो पावर ही ख़त्म कर दिया जाए। ये भी एक शूशा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त यूरोप और अमेरिका बिल्कुल शदीद गम गुस्से में है, क्योंकि उनके एक इत्तेहादी यूक्रेन पे रूस हमला आवर है। महज इसलिए हमला आवर है कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार करने की कोशिश कर रहा था। वो नेटो इत्तेहाद का मेंबर बनना चाहता था। ये रूस के लिए शदीद किस्म की परेशानी थी, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो नेटो की तमाम जो फौजी पावर है वो ऑटोमेटिकली यूक्रेन के पास भी आ जाएगी। यूरोपीय यूनियन का अगर हिस्सा बन जाता है तो यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा कानून है कि अगर यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क पे कोई भी मुल्क हमला करता है तो पूरी यूरोपीय यूनियन पर हमला तस्वर होगा और पूरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक उनकी दिफा करेंगे। तो रूस को इस किस्म की परेशानी थी कि अगर इस तरह यूक्रेन इन माहौल का हिस्सा बनता है, जैसे कि नेटो पावर का हिस्सा बनता है, नेटो अफवाज का या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनता है, तो उनके लिए परेशानी की बात यह होगी कि वो नेटो अपना पावर बढ़ाता बढ़ाता रूस के बिल्कुल करीब तर लाता जा रहा है। तो रूस भी खुद को एक सुपर पावर ही महसूस कर रहा है कि किसी ज़माने में तो सुपर पावर सोवियत यूनियन ही था, बाद में जो टूट के फिर रूस एक अलग मुल्क, एक मुल्क पर रह गया है। तो रूस चाहता है कि वो उनकी पुरानी जो पावर है, जो पुरानी उनकी इज़्ज़त व इकराम है दुनिया में, जो ढाक है वो बरकरार रहे, उन पर कोई आँच ना आए। लेकिन यूक्रेन जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन रहा था या नेटो का हिस्सा बन रहा था, तो वो उनके लिए एक ख़तरे की घंटी थी कि उनकी जो पुरानी पावर थी, जो उनकी रवायत थी, जो उनका उनका नाम था, वो शायद बरकरार ना रह पाता। वो उनके लिए ख़तरे की घंटी थी। यूक्रेन इतना पावरफुल होता जा रहा था कि वो आने वाले वक्त में रशिया का मुकाबला, क्योंकि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को रूस के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात ना रूस को बहुत बुरा लगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि आज 5वां दिन है रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई का। खारकिव बिल्कुल रूसी अफवाज के घेरे में है। इतलात हैं कि रूसी अफवाज खारकिव में घुस चुके हैं और स्ट्रीट लड़ाई जारी है। मुख्तलिफ सड़कों पे, रोडों पे, मोहल्लों पे लड़ाई शदीद किस्म की जारी है और दोनों मुल्क के अफवाज जो है ना एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे हैं, मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं। सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंच रहा है, स्कूलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन कैफ फ़िलहाल बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि कैफ की चारों तरफ यूक्रेन की जो अफवाज है वो मजबूती से मोर्चाबंद है और अंदरूनी जो शहर है वहाँ की जो सिविलियन आबादी है उन्होंने भी हथियार उठाए हुए हैं और उनको हौसला इस बात से मिल रहा है कि उनका जो सदर है उन्होंने फ़ौजी वर्दी पहना हुआ है और उन्होंने खुद वेपन उठा के मैदान में वो उतर चुके हैं लड़ाई के लिए। उन्होंने भागना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया। वो भागने का जो उनका एक इम्कान था वो उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया। दुनिया को बता दिया कि मुझे कोई किस्म की जहाज़ नहीं चाहिए भागने के लिए, मुझे भागने का रास्ता नहीं चाहिए, मुझे वेपन चाहिए, हथियार चाहिए ताकि मैं अपने मुल्क का दिफा कर सकूं। तो ये एक किस्म का इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है कि अभी लड़ाई शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। ये एक दुनिया के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई बड़ी एक लंबे अरसे तक चलती है तो ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए परेशान कुन बन सकता है, क्योंकि दुनिया में महंगाई की लहर आएगी, बदअमनी की लहर आएगी और सर्द जंग भी शुरू हो जाएगी इससे। अगर रूस को दुनिया पूरी तरह कट ऑफ करती है तो रूस सेंट्रल एशिया और एशिया के ममालिक को मिला के एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा। वो आपस में बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जंग को जब रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन पे,
तो अभी तक पूरी एशिया की तरफ से ज़्यादातर किसी ने मजम्मती बयान नहीं दी। ना पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, ना अफगानिस्तान ने मजम्मत की, ना अज़रबैजान ने मजम्मत की, न कि कज़ाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, न ताजिकिस्तान ने मजम्मत की, न कि चीन ने मजम्मत की, हत्ता कि इंडिया ने इसकी मजम्मत तक नहीं की। इंडिया जो अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी समझा जा रहा है, हालिया अमेरिका के साथ उनके काफ़ी मुआहदे हो चुके हैं, दिफाई मुआहदे, बिजनेस मुआहदे, तो इस तरह के करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे उनके साथ हो चुके हैं। इसके बावजूद इंडिया ने इस हमले की मजम्मत नहीं की, रूस की मजम्मत नहीं की कि रूस ने बहुत गलत किया यूक्रेन पे हमला करके। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि जो एशिया के ममालिक हैं उन्होंने क्यों इस बात की मजम्मत नहीं की, इस जंग की मजम्मत, रूस की मजम्मत नहीं की, रूस ने जो हमला कर दिया यूक्रेन पे। बाकी तो छोड़ो, जो अरबिस्तान है, सऊदी अरबिया है या मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, तो इन्होंने भी अभी तक रूस की मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये तो अमेरिका और मगरब की बड़ी इत्तेहादी समझे जा रहे थे, क्योंकि इनकी जो तेल की बहुत बड़ी सप्लाई वो मगरब को हो रही है, यूरोप को हो रही है, अमेरिका को हो रही है, और अमेरिका इसका एक ठेकेदार बना बैठा है। और दूसरी बात है कि अमेरिका कह रहा है कि हमने अरबिस्तान के जो दिफाई ठेका भी हमने उठाया हुआ है, हम इसको बचाए हुए हैं ईरान से और हूसी बागियों से और मुख्तलिफ शिद्दत पसंदों से, मुख्तलिफ ममालिक से हमने इसकी दिफा की हुई है, क्योंकि अरबिस्तान के अपना कोई ताकतवर फ़ौज नहीं है, ना कि सऊदी अरबिया के पास अपनी इतनी कोई ताकतवर फ़ौज है, न कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास कोई ताकतवर फ़ौज है। बाकी जो जितने अरबिस्तान थे वो तो अमेरिका ने पहले तहस नहस कर दी, जैसे कि इराक़ हुआ, लीबिया हुआ, और शाम की हालत सबके सामने है। तो इस सूरत हाल में भी इन्होंने भी अभी तक रूस की मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये खामोश एक तरफ से अमेरिका से नाराज़ है। सब अमेरिका की जो चौधराहट है उससे नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में तब्दीली आ जाए, दुनिया की सियासत है, दुनिया की जो जोग्राफियाई सियासत है, जो दुनिया की इस वक्त यूरोप और अमेरिका कंट्रोल कर रहा था, मुआशी एक सूरत हाल है, प्लेटफार्म है, दुनिया चाहती है कि उनसे हम तब्दील हो जाए, उनसे हम निकलें, डॉलर की जो तसल्लुत है कायम, उससे हम निकलें, क्योंकि दुनिया की इस वक्त जितनी भी बिजनेस है वो डॉलर से हो रही है। जैसे तेल हुआ या सोना हुआ, चांदी, जो जितने मादनियात और बाकी जो चीज़ें हैं, दाना हुआ, गंदम वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सारी बिजनेस डॉलर से होती है, और दुनिया इस डॉलर की तसल्लुत से निकलना चाहता है। निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि रूस या चीन जैसा ताकतवर मुल्क सामने आए, वो दुनिया को एक नया तस्वर पेश कर दें कि दुनिया या तो अपनी करेंसी से बिजनेस करे या एक नया करेंसी लॉन्च किया जाए जिससे बिजनेस हो, वो डॉलर की जो कंट्रोल में है दुनिया, उससे ज़रा निकल जाए। तो एक तो ये भी है। और इस वक्त जो रूस और यूक्रेन की सूरत हाल है, 5वां दिन है, अभी तक जो नज़र आ रहा है कि परेशानी रूस को ज़्यादा हो रही है। शुरू में तो यूक्रेन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, क्योंकि दुनिया तसव्वुर कर रही थी 1-2 दिन में पूरे यूक्रेन को रूसी अफवाज कंट्रोल कर लेंगे, उसको अपने कंट्रोल में रख लेंगे और दारुल हुकूमत को अपने कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन अभी तक कब्ज़ा उनका मुकम्मल तो क्या आधा भी नहीं हुआ, क्योंकि कैफ और खारकिव ये दोनों ऐसे शहर हैं जिनका कंट्रोल हासिल किए बगैर रूस की जो जंग है वो एक तरह से गैर मुकम्मल है, नामुकम्मल है। अभी तक रूस की हार है समझो। जब तक इन दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में नहीं लेगा तब तक रूस हार की तरफ जा रहा है, और यूक्रेन की जो फ़ौज है या यूक्रेन का जो अवाम है वो जीत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप बिल्कुल अभी नहीं चाहते कि रूस जीत की तरफ जाए और इन दोनों शहरों पर कब्ज़ा करे। अभी तो अमेरिका और यूरोप ये चाहेंगे कि जो यूक्रेन है वो मैदान जंग बन जाए और रूस के लिए परेशानी का सबब बने। रूस के लिए वो डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते, अभी वो चाहते हैं कि अपना वेपन्स, अपने हथियार, अपने माली पावर तमाम यहाँ सर्फ करके रूस को यहाँ पर इतने लंबी जंग में फंसाया जाए कि उनका निकलना उनके लिए मुश्किल हो।
अभी क्योंकि अमेरिका बहुत चालाक है और यूरोप भी बहुत चालाक है। अभी उनकी चालाकी की वजह से एक तरफ रूसी मर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेनी मर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप का क्या जा रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है, डॉलर जा रहा है। वो तो उनको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो खर्च करेंगे, क्योंकि वो दुनिया पर कब्जा इसी वजह से कर रहे हैं कि वो डॉलर खर्च करके आपस में लड़ा रहे हैं। लड़ाओ और हुकूमत करो, ये अंग्रेज़ों की बहुत ही पुरानी पॉलिसी है। अभी उनकी पुरानी पॉलिसी पे गामजन है रूस और यूक्रेन। तो रूस ने बहुत बड़ी गलती ये की कि यूक्रेन पर डायरेक्टली हमला कर दिया, उनको चारों तरफ से घेर के उन पर हमला कर दिया। अगर रूस चाहता कि यूक्रेन उनकी हमायती हो, तो या तो सियासत के ज़रिए उनकी हुकूमत तब्दील कर लेता, पैसा इस्तेमाल करके, असर रसूख इस्तेमाल